आइए इस वीडियो में हम बिहार की मिट्टियों के बारे में जानेंगे। ये मिट्टियाँ बिहार के किन किन जिलों में पाई जाती है और इन मिट्टियों में कौन कौन से प्रमुख फसल उगाई जाती है। सबसे पहले हम मिट्टी किस प्रकार बनता है, आखिर पूरे दुनिया में मिट्टी किस प्रकार बना, इसको सबसे पहले हम जानते हैं। मान लीजिए कि एक चट्टान है, किसी कारणवश यह दो भागों में टूट गया। यह चट्टान है, पुनः यह बहुत से भागों में टूट गया। ऐसे करते करते यह एक समय पूरी तरह से मिट्टी में बदल गया। अर्थात मिट्टी का निर्माण चट्टानों से होता है। अब चट्टान से कैसे मिट्टी बना? चट्टानों जो देखिए, चट्टान दो भाग में टूटा तो इसके सिर्फ रूप पे परिवर्तन है, मतलब कि इसमें भौतिक परिवर्तन हुआ है कि सिर्फ रूप में हुआ है। दो भाग में हुआ ही चट्टान है, दो बराबर भाग में टूट गया, फिर ऐसे ही अंत में ये मिट्टी बन गया। अगर केवल रूप में परिवर्तन हुआ है तो भौतिक परिवर्तन अंत में देखिए ये पत्थर था, लेकिन अंत में यह पूरी तरह से मिट्टी बन गया, मतलब कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ। इसका मतलब ये है कि पत्थर से मिट्टी बनने की प्रक्रिया में दो परिवर्तन होता है। पहले भौतिक परिवर्तन होगा तो फिर रासायनिक परिवर्तन होगा। तो परिभाषा कैसे देंगे? चट्टानों को टूटने फूटने, चट्टान टूट गया फूट गया, तथा उनमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ये भौतिक परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन, जो तत्व एक नया स्वरूप ले लेता है बिल्कुल इससे भिन्न, तो उसे मिट्टी कहा जाता है। तो अब चलिए बिहार के खासकर मिट्टियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बिहार का मैप बनाते हैं। ये बिहार का मैप हुआ। बिहार को दो बराबर भागों में गंगा नदी लगभग बांटती है। ये जो लाइन है ये गंगा नदी है, जो बिहार को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। तो बिहार की मिट्टियों को दो भागों में बांटा गया। उत्तरी बिहार की मिट्टियाँ, दूसरा है दक्षिणी बिहार की मिट्टियाँ। अब उत्तरी बिहार के मिट्टियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले उत्तरी बिहार की मिट्टियाँ। उत्तरी बिहार की मिट्टियों में बिहार के सबसे उत्तर में ऊपर की ओर यहाँ पर चंपारण जिला में पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। चंपारण जिले में पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। देखिए, पहाड़ी मिट्टी यह शिवालिक श्रेणी के नीचे पाई जाती है, मतलब कि ये जो पहाड़ी मिट्टी है पर्वत के पैरों के नीचे पाई जाती है, जिसके कारण इसे पर्वतपादीय मिट्टी भी कहा जाता है। पर्वतपादीय मिट्टी भी इसे कहा जाता है। इस मिट्टी में कौन से फसल नहीं उगेगा, क्योंकि यह पहाड़ों के नीचे, इसमें पहाड़ी पेड़ पौधे एवं पत्थर ही होंगे। और देखिए, यहाँ से चंपारण से होते हुए किशनगंज तक एक मिट्टी का फैलाव है, जिसका नाम तराई क्षेत्र की मिट्टी है। इसको नाम है तराई क्षेत्र की मिट्टी। इसका नाम तराई क्षेत्र की मिट्टी। तराई क्षेत्र की मिट्टी, इसे दलदली मिट्टी भी कहा जाता है। दलदली मिट्टी। इस मिट्टी में उगने वाले पौधे का नाम, इस मिट्टी में देखिए दलदली मिट्टी, मतलब इस मिट्टी में
वैसे फसल उगेंगे जिनको जल की अधिक से अधिक आवश्यकता हो। जैसे कि धान, इनको इनको जल की अधिक आवश्यकता होती है। धान, ईख, जूट, ये 3 फसल है जिनको अधिक से अधिक जल की जरूरत होती है। इसलिए तराई क्षेत्र की मिट्टियाँ, दलदली मिट्टिया में ये 3 फसल ही प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। इसका विस्तार चंपारण से किशनगंज तक है। किशनगंज तक इसे दलदली मिट्टी क्यों कहा जाता है? हम जानते हैं कि बिहार के उत्तरी भाग की नदियों में सालों भर जल रहता है, जिसके कारण इन नदियों के आसपास के मिट्टी में नमी पाई जाती है। इसी नमी के कारण यहाँ पर कुछ दलदल जैसे देखने को मिलते हैं, जिसके कारण इसे दलदली मिट्टी भी कहा जाता है। और यहाँ से ऐसे इसको हम इस तरह से दिखा देते हैं, डॉट ऐसे तीर चिन्ह से। इस मिट्टी का नाम है खादर मिट्टी। खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी। और जो ये इतना हिस्सा बच गया, इसको इस तरह से दिखा देते हैं, दर्शा देते हैं। इस मिट्टी का नाम है बांगर मिट्टी। या इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी। लेकिन पुरानी जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, आखिर इसमें जलोढ़ क्यों लगा है? सबसे पहले देखिए, जब नदियाँ तीव्र रूप से चलती है तो वह या तो मृदा प्रदान करती है, जैसे चलेगी तो कुछ मिट्टी का कटाव करेगी, जिसके कारण मृदा अपरदन की स्थिति देखी जाती है। और दूसरी तरफ जब नदियाँ चलती है तो अपने अगल बगल में ऐसे मिट्टी को लादते चलते हैं, मतलब कि जल द्वारा मिट्टी उड़ाई जाती है, जिसके कारण इसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। अब जलोढ़ मिट्टी को 2 भाग में, पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़। जो अभी नवीन मिट्टी जो तुरंत जल के द्वारा लादा हुआ है उसे नवीन जलोढ़ कहेंगे, जो पहले ही जल की तरफ उड़ा दिए गए उसे पुरानी जलोढ़ कहेंगे। इसे खादर भी कहा जाता है, इसे बांगर। और इसकी बात करें तो इसका अधिकतर विस्तार उत्तरी बिहार के सहरसा एवं पूर्णिया जिला में है। सहरसा पूर्णिया जिला में है। इसमें फसल है, इस मिट्टी में धान, गेहूं, मक्का, जूट, इन प्रमुख फसलों को उगाया जाता है। इस मिट्टी का भी अधिक जिलों में है, जैसे पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण। ये चंपारण, यहाँ पर भी इसका विस्तार है। इसमें पेड़ की बात करें तो पेड़ में हो जाएगा आम, लीची, केला। इन मिट्टियों में अगर पौधा की बात करें, फसल की बात करें तो फसल में कौन, यही हो जाएगा धान, गेहूं, मक्का। इसमें भी इसी तरह के उगाए जाते हैं, धान, गेहूं। हम सुनते हैं कि मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि मुजफ्फरपुर में बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में ये आम, लीची, केला, इन प्रमुख वृक्षों को उगाया जाता है। ये उत्तरी बिहार के मिट्टियाँ, जिन्हें तीन एक आज पहाड़ी मिट्टी। अब आते हैं दक्षिणी बिहार में गंगा के जस्ट सेट में ऐसे एक के पतली पट्टी के रूप 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में 10 किलो 8 किलो चौड़ाई के रूप में एक मिट्टी का फैल टाल मिट्टी। इस मिट्टी को टाल मिट्टी कहते हैं। चलो हम ऐसा देते हैं, ये टाल मिट्टी है।
इसका विस्तार है तो मोकामा बाढ़ क्षेत्र के निकट, मोकामा बाढ़ क्षेत्र के निकट, मोकामा क्षेत्र के निकट इसका, इसमें साग सब्जियों को उगाया जाता है, साग सब्जियों को उगाया जाता है। यहाँ से एक ऐसी मिट्टी का विस्तार है, इस मिट्टी का नाम है करैल कवाल मिट्टी, करैल कवाल मिट्टी। चलिए इसको खेत में ऐसे दर्शा देते हैं साइन द्वारा। इसमें विस्तार की बात करें आखिर किन जिलों में पाया जाता है तो पटना, भागलपुर, बक्सर, इन जिलों में इनका विस्तार है। इसमें मुख्य रूप से रबी फसल, यह रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण है, रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण है। रबी फसल गेहूं चना। यहाँ से देखिए ऐसे एक मिट्टी का लगभग, इस मिट्टी का नाम है, ये जो फैला है इस मिट्टी का नाम है बलपत्थर मिट्टी, पत्थर मिट्टी। इसको ऐसे दर्शा देते हैं। बलपत्थर मिट्टी, इसके विस्तार की बात करें मुख्य देखिए बिहार के दक्षिणी भाग में है। इसमें इस मिट्टी मोटी अनाज है, अनाज है जैसे में मोटी अनाज में क्या, मोटी अनाज है जैसे बाजरा, ज्वार, बाजरा, ज्वार, अरहर, दालें आदि मोटी अनाजें उगाई है। और ये जो बच गया इसको से दर्शाते हैं, जिसको हम डबल लाइन द्वारा दर्शा देते हैं। इस मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। यह मिट्टी उपज की दृष्टि से अनुपजाऊ होते हैं, मतलब कोई फसल उपजाऊ, लाल मिट्टी अनुपजाऊ, इसको मिट्टी लगा अनुपजाऊ मिट्टी है। इसमें आयरन ऑक्साइड उपलब्ध होने के कारण, आयरन ऑक्साइड होने के कारण इसमें लाल एवं पीली रंग भी देखने मिलते हैं। कभी कभी काली भी रंग देखने को मिलते हैं, जिसके कारण इसे काली मिट्टी भी काली या पीली मिट्टी कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर एक छोटा सा भाग में जो कि महत्वपूर्ण नहीं है फिर भी, यहाँ पर देखिए छोटा सा भाग में इसे अबरक मिट्टी कहा जाता है, इसे अबरक मिट्टी। जब बिहार जब बिहार से अलग हुआ तो बिहार के जो खनिज संसाधन हुआ झारखंड में चल गए, लेकिन फिर यहाँ पर कुछ अबरक की मात्रा बिहार और झारखंड में बहुत, यह दोनों बिहार और झारखंड मिलकर भारत का 80% अबरक का उत्पादन करते हैं। लेकिन जब बिहार में बहुत सारे खनिज पदार्थ झारखंड में चले पर अबरक की बच गई, जिसके कारण यहाँ पर अबरक मिट्टी वास्तव में यहाँ पर पूर्ण मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ के कुछ भागों को अबरक मिट्टी कहा गया है। चलिए बिहार की मिट्टियों से संबंधित यहीं पर समाप्त होता है।